चलिए देखिए, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, for what value of a the equations are given, have a solution and solve in each case. अब यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन में एक कांस्टेंट आ रहा है कि यहाँ पे वो के स्क्वायर की फॉर्म में, लेकिन कांस्टेंट केवल एक ही आ रहा है कि बाकी जगह या तो नंबर्स दे दिए हैं या फिर वेरिएबल्स दे दिए। तो सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द मैट्रिक्स फॉर्म, द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ given system of equation कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल A x is equals to B, right? Where capital A means कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन है उनमें एक्स वाई जेड के जो मल्टीपल्स है उनको, राइट? तो पहली इक्वेशन में x का मल्टीपल 1, दूसरे में भी 1, तीसरे में भी 1, तो क्या आ जाएगा 1 1 1। फिर सेकंड इक्वेशन में आएंगे, सेकंड इक्वेशन मतलब सेकंड रो, ठीक है? तो क्या आ जाएगा 1 2 4, ये हो गया 1 2 4। देन थर्ड रो में थर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगा 1 4 10, राइट? देन कैपिटल एक्स मैट्रिक्स लेंगे। कैपिटल एक्स मैट्रिक्स में क्या आता है, जो अननोन वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स तो अपने पास एक्स वाई जेड तीन ही है, और इनको हम किस में लिखेंगे, कॉलम फॉर्म, दैट इज एक्स वाई जेड। और थर्ड मैट्रिक्स कौन सा बनाते हैं, कैपिटल बी, जिसमें अपन क्या लेते हैं, वो नंबर जिनमें वेरिएबल मल्टीपल में नहीं, ठीक है? तो यहां से क्या आ रहा है 1, यहाँ पे क्या आ रहा है k, और यहाँ पे k स्क्वायर, दिस इज 1 k एंड k स्क्वायर। ओके, हर क्वेश्चन में इतनी स्टेप तो अपन को एज इट इज चलानी, जिसके आधे से एक नंबर आपको वैसे ही मिल जाता है, ठीक है? देन अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स denoted by A colon B, and this is equals to, पहले A मैट्रिक्स ऐसे का ऐसे उतार देंगे अपन, ये क्या हो गया आपका 1 1 1 1 2 4 1 4 10, ठीक है? इसके बाद कॉलन बी, मतलब कॉलन से सेपरेशन करके अपन क्या लिखेंगे, अब बी मैट्रिक्स। यहाँ पे अपन को ब्रैकेट बंद नहीं करना, राइट? तो अब अपन ने बाइफरकेट किया किससे, कॉलन से, देन दिस गिव्स अस 1 k एंड k स्क्वायर। ओके, अब आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिल गया। देन इसकी एक नॉन फॉर्म बनाना है, तो देखें इसको और इसको आप जीरो कर रहे हैं पहले, तो दो एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपने ऑपरेट किए। फर्स्ट वी ऑपरेट ऑन सेकंड रो, सेकंड रो में देखें अपन ने क्या ऑपरेट किया, ऑन R2 अप्लाई on second row R2, that is R2 minus of R1, ये क्या दे देगा 1 minus 1, इजीली 0 दे रहा है। देन R3 पे भी सेम, R3 minus R1, तो ये भी आपका 0 कर देगा। सेकंड वी ऑपरेट ऑन R3, that is R3 minus of R1, then the AB is equivalent to, then the matrix AB is equivalent to, first row आपकी as it is रही, कोई चेंज नहीं होगा, 1 1 1 and 1। सेकंड रो में आपका चेंजेस है, क्योंकि आप सेकंड में से फर्स्ट रो को माइनस कर रहे हैं, दिस इज 1 minus 1 is 0, 2 minus 1 is 1,
4 minus 1 is 3. So this is 0, 1, 3. और यहाँ पे that is k minus of 1. ये क्या बन जाएगा? k minus of 1. Then थर्ड में से फर्स्ट को माइनस किया. 1 minus 1 is 0. 4 minus 1 is 3. This is 0, 3. 10 minus 4 is 6. And next is k square minus, sorry, यहाँ पे मिस्टेक है ना. Okay, so 1 minus 1 is 0, 4 minus 1 is 3, then 10 minus 1 is 9, and this is k square minus of 1. ओके, अब फर्स्ट कॉलम के दो एलिमेंट 0 हो गए आपके. नेक्स्ट वीक टेक दिस एलिमेंट 3 को अब मैं कैसे 0 बनाऊं, इसके लिए अपन फिर वापस सेकंड रो की हेल्प लेंगे. तो 3 यहाँ पे कितना है 1, अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 minus 3 बिकम 0. तो नेक्स्ट वी अप्लाई ऑन थर्ड रो. ठीक है, थर्ड रो पे हमने क्या ऑपरेट किया, R3 minus of 3R1, right? Then this become AB is equivalent to, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, सेकंड में कोई चेंज नहीं, एज इट इज उतार लेंगे. 1 1 1 सर 0 1 सर 3R2 होगा. 3R. हेलो सर 8. ठीक है, देन k minus 1. फर्स्ट सेकंड रो एज इट इज उतार दिया हमने. देन थर्ड रो पे आ गए. 0 minus 0, this is 0. 3 minus 3 is 0. 9 minus 3 into 3, ये भी 9 हो गया था, तो 9 minus 9 is again 0, right? अब यहाँ पे ध्यान देना, ये कितना था, R3 यहाँ आपका था k square minus 1. इसमें से माइनस करना है इसका 3 टाइम. ठीक है, तो क्या देगा, माइनस के 3k एंड प्लस ऑफ 3, ऐसे ही आएगा, है ना, क्योंकि इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, देन माइनस करना है. तो रिजल्टेंट देखिए क्या बचता है आपके पास, दिस इज k स्क्वायर माइनस ऑफ 3k प्लस 3 माइनस 1, कितना बचेगा, प्लस के 2. तो यहाँ पे आपके टर्म्स क्या बच रही है, k स्क्वायर माइनस के 3k प्लस 2. ओके, ये आपका एक्लॉन फॉर्म बन गया, राइट. से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, राइट. अब इसके बाद तो अपन किसी एलिमेंट को 0 बनाने की जरूरत नहीं है, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं. अपन कह सकते हैं द इक्वेशन नंबर 1 is the echelon form of the AB, right? अब AB की echelon form आपकी बन गई. अब नेक्स्ट अपन को क्या करना है, नेक्स्ट अपन को ये चेक करना है कि सिस्टम के, ये तो ऑलरेडी कह रहा है अपन से कि सिस्टम हैव ए सॉल्यूशन. अब अपन को ये देखना है कि सिस्टम सॉल्यूशन रखता है अगर, तो कंडीशन क्या बननी चाहिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स AB रैंक ऑफ ए के इक्वल बननी चाहिए. ठीक है, बट दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस टर्म. इस वाली वैल्यू पे वो डिपेंड कर रहा है कि आपकी रैंक आपस में ए बी और ए की इक्वल बनेगी या नहीं बनेगी. वो बनेगी तो फिर इस वैल्यू को क्या होना चाहिए, इसकी जगह मैं क्या रखूं कि ए बी और ए की रैंक आपस में इक्वल हो जाए. ये कब संभव है, देखें आप, समझ में आ रहा है कि दोनों की वैल्यू जो रखेंगे. यस सर, यदि k बराबर 1 रखेंगे, यदि k बराबर 1 रखेंगे सर तो 0 हो जाएगा. नहीं 2 सर 1 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं सर, 1. चलिए, दोनों सही है ना. लेकिन अगर अभी अपन जनरल में जाएं तो इफ दिस टर्म इज 0,
अगर इसकी जगह हम 0 रखें, ये पूरी टर्म की जगह, मैंने आपसे k की वैल्यू नहीं पूछी थी, मैंने आपसे पूछा था कि यहाँ पे मैं क्या वैल्यू रख दूं। अगर मैं इसको 0 कर देता हूं, इफ दिस टर्म इज 0 देन द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, जो पूरा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा उसकी लास्ट रो कंप्लीटली 0 होगी, मींस रेंज कितनी बनेगी 2, और साथ ही साथ जो मैट्रिक्स ए दिख रहा है उसकी भी रेंज कितनी बनेगी 2। ठीक है, यानी दोनों कंडीशन में रेंज 2 आ रही है, तो आपका हैविंग अ सॉल्यूशन वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब जब अगर मैं इसको 0 रख दूंगा तो k की वैल्यू क्या निकल रही होगी, मेरे को चेक करना है, क्योंकि इसने उसने क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k आल्सो, k की वैल्यू भी निकालनी है ना। सॉल्यूशन उसका होगा नहीं होगा वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन साथ ही साथ अपन को k की वैल्यू भी बतानी है कि k की वैल्यू इस कंडीशन में क्या निकलेगी। ओके, तो अपन देखें कि यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर देता हूं तो रेंज भी इक्वल हो जाएगी, और इसको 0 पुट करने के बाद ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन रही है k में, तो वहां से मेरे को k की वैल्यूज भी मिल जाएगी। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए, तो पहले हम केस कौन सा लगाएंगे, इफ सिस्टम have a solution, then k square minus of 3k plus 2 is equals to किसके होना चाहिए, 0 के होना चाहिए। ये 0 का मतलब इसको अपन फैक्टराइज कर देते हैं, k minus 1 k minus 2, इसके दो फैक्टर हो गए, is equals to 0। तो यहां से मेरे को क्या मिला, therefore k is equals to plus 1 and plus 2, right? तो k की ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जिसके लिए सिस्टम क्या होगा, सॉल्यूशन रखेगा। अब सॉल्यूशन यूनिक होगा या इनफाइनाइट, वो अब अपन को सॉल्व करके दिखाना है कि जब k is equals to 1 आप यूज कर रहे हैं तो सॉल्यूशन अगर इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्या है, मींस x y z की वैल्यूज क्या है, और k is equals to 2 रखने पे भी हमको फिर भी सॉल्यूशन मिल रहा है, तो k is equals to 2 पे हमारे लिए x y z की वैल्यूज क्या होगी। गॉट इट, क्या कहना चाह रहे हैं अपन, ठीक है ना। ये तो अपन ने बता दिया कि सिस्टम हैव सॉल्यूशन, सिस्टम के पास सॉल्यूशन है, ठीक है, सिस्टम के पास सॉल्यूशन है, तो क्या होगा, देन दिस वैल्यू मस्ट बी 0, क्योंकि जब तक ये 0 नहीं होगी तब तक अपने पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ए की रैंक आपस में इक्वल नहीं हो सकती। अगर उसको इक्वल करना है तो पहले तो मैं इसको 0 पुट करूंगा, जब इसको 0 पुट कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगी, k की भी दो, जबकि अपन ने लैम्डा म्यू वाले केस में ये काम नहीं किया था। लैम्डा म्यू वाले केस में अपन ने केवल लैम्डा म्यू की वैल्यूज बता दी थी कि ये होगी, बात खत्म हो गई थी। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, अब उस वैल्यू जिसके लिए हमको सॉल्यूशन मिल रहा है उस वैल्यू के लिए भी हमको सिस्टम को सॉल्व करके दिखाना है, राइट। तो अब यहाँ अपने पास दो अलग अलग केस हो गए। पहला केस हो गया व्हेन x is equals k is equals to 1 and secondly when k is equals to 2। तो पहले अपन ने केस 1 चूज किया, when k is equals to 1, right। जब k is equals to 1 होगा then by equation 1 क्या अपन ऑब्जर्व करेंगे, a कॉलन b इज इक्वल टू किसके हो रहा है, देखें फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 1 1, सेकंड रो 0 1 3 and 0, 1 minus 1 is 0, then last row this is 0 0 0 and 0। ओके, तो ये अपने पास में क्या आ गया, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अब यहां से क्लियर समझ में आ रहा है ना कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी कितनी आ रही है, 2, मैट्रिक्स ए की रैंक भी कितनी आ रही है, 2। तो अब यहाँ वो बार बार दिखाने की अपने को जरूरत नहीं है,
अपन को केवल क्या बताना है कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज होगी वो यूनिक वैल्यू होगी या इनफाइनाइट वैल्यू होगी, ठीक है ना। अपन को केवल अब यहाँ क्या निकालना है कि जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज है वो यूनिक है या इनफाइनाइट वैल्यूज है, ठीक है। तो वो कैसे बताते हैं अपन, रैंक के साथ साथ रिलेशन किससे देखना है, नंबर ऑफ वेरिएबल से, ठीक है। चाहो तो इसको इक्वेशन 2 कह लो, दिस इज इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड द रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू किसके आ रहा है आपके 2 के, एंड द रैंक ऑफ ए and the rank of A is also equals to 2, right? And rank of AB is equals to rank of A, but it less than small a. नंबर ऑफ वेरिएबल्स अपने कितने थे 3 और रैंक दोनों जगह कितनी आ रही 2, मतलब अपना सॉल्यूशन कैसे है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, ओके राइट। ये दोनों रैंक निकाल दी अपन ने, बता दिया बिकॉज द रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। सो सिस्टम हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, राइट। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अपन क्या निकालते हैं, n माइनस आर भी चेक करते हैं, ठीक है। ऑल्सो n माइनस आर मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3 माइनस 2 दैट इज 1. One variable will be linearly independent, right? So the n minus r, that is 3 minus 2 is equals to 1, means one variable will be linearly independent. ठीक है। अब वन वेरिएबल विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो वो अपन चूज करते हैं उसको एक्स वाई जेड में से किसी एक को मानते हैं ना, तो अपन ने मान लिया यहाँ पे से z इज इक्वल टू k1, क्योंकि k ऑलरेडी अपने पास में आ रही है टर्म, इसलिए अपन उसको कुछ और नाम देंगे, ठीक है। तो अपन ने कह दिया कि वो वेरिएबल कौन सा है, z है, दैट इज k1। अब बचा क्या आपके पास x और y, तो इक्वेशन 2 जो है इसको रीराइट करेंगे अपन, ठीक है। रीराइट द इक्वेशन सेकंड, या ऐसे लिख लें बाय इक्वेशन सेकंड, यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दोनों ही इक्वेशंस अपनी बनी, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसको कह दिया इक्वेशन 3, इसको कह दिया इक्वेशन 4। तो बाय इक्वेशन 4 z की वैल्यू आपको मालूम है k1, तो y की वैल्यू निकल सकती है, ठीक है। ये अपन इसको इधर आगे सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो क्या आ जाएगा आपके पास बाय इक्वेशन 4 y इज इक्वल टू किसके माइनस ऑफ 3z, और z कितना है आपका k1, तो क्या आ जाएगी y की वैल्यू माइनस ऑफ 3k1, एंड बाय इक्वेशन 3 अब x आपको निकालना है, बाकी सारी टर्म्स राइट में शिफ्ट करी, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ऑफ y, y के प्लेस में कितना हो गया 3k1, एंड माइनस ऑफ z, z की जगह कितना था k1, सो दिस गिव अस 1 माइनस ऑफ 4k1, ठीक है। यहां से देखें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 था, x निकालना था, y z दोनों मालूम थे, दोनों को राइट में शिफ्ट किया, तो क्या बचा 1 माइनस के y, y कितना था आपके पास में माइनस के
3k1, सॉरी, तो ये हो जाएगा प्लस के 3k1, ठीक है, प्लस के 3k1 माइनस के z की जगह कितना k1, कितना बचेगा 3 - 1 इज 2k1। तो अपना पहला जो आंसर आएगा, फर्स्ट आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2k1, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3k1 एंड z इज इक्वल टू ओनली k1। ये कब आंसर होंगे, जब आपका k कितना होगा 1 के इक्वल होगा तब, ठीक है। k जब 1 होगा तब आपके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वो क्या होंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2k1, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3k1, z इज इक्वल टू k1 ओनली, राइट। अब सेम इसी तरीके से k की सेकंड वैल्यू के लिए अपन को फिर से पूरा सॉल्यूशन निकाल के दिखाना है कि k जब हम 2 लेते हैं तो हमारे पास x y z की वैल्यूज क्या होंगी, क्लियर। तो देखिए अब जब k इज इक्वल टू 2 लिया तो क्या अपने को सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने केस चेंज कर दिया, डबल से मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, उसी में आपको चेंजेस करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट वी टेक केस सेकंड when k is equals to 2, राइट। जब k is equals to 2 आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो देखिए फर्स्ट रो तो एज इट इज रही, सेकंड रो में क्या हो गया 0 1 3, k की जगह कितना 2, 2 - 1 कितना बच गया 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1, एंड लास्ट रो 0 0 0, यहाँ पे भी k की जगह आप 2 रखोगे तो ये भी आपको रिजल्टेंट क्या दे देगा 0। इसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 5, राइट। फिर से इक्वेशन 5 में अपन ने क्या किया, रैंक देखी, किस किस की, ए बी की रैंक देखी और ए की रैंक देखी। तो ए बी की और ए की रैंक दोनों अपने को सेम मिल रही है 2 के इक्वल, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और कंडीशन क्या बनी कि रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ए बट इट इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी फिर से वही सॉल्यूशन निकला कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो फिर n - r हम फाइंड कर रहे हैं, वापस से क्या आएगा n3 - 2 इज इक्वल टू 1, ठीक। इट मींस वन वेरिएबल विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब ये जो वन वेरिएबल लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसको अपन ने सपोज करा k2, क्योंकि k1 ऑलरेडी सपोज कर चुके थे, अब अपन नाम बदल देते हैं, दैट इज k2। फिर इक्वेशन 5 को अपन ने रीराइट किया तो अपने को दो इक्वेशंस मिली, पहली x + y + z इज इक्वल टू 1, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 6, देन y + 3z इज इक्वल टू 1, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 7। पूरा वही का वही लिखने का काम है, ठीक है। सिर्फ एक जगह आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, जहां पे 0 आ रहा था वहां पे आपकी इक्वेशन 1 आ गया, ठीक। अब इसकी हेल्प से अपन x y z की वैल्यू फिर से निकाल लें। अब z तो k = 2 मिल गया था आपको, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, रीराइट किया इक्वेशन नंबर 5 को, ठीक है। अब y इक्वेशन नंबर 5 से ये दो आ गए थे ना, अब अपन ने इक्वेशन 7 लिया, y इक्वेशन नंबर 7, z की वैल्यू अपने पास कितनी थी k2, y यहां से निकल जाएगा, y = 1 - के 3z, z की जगह आपने पुट कर दिया k, तो y कितना आ गया 1 - के 3k2, एंड y इक्वेशन नंबर 6, अगर इक्वेशन में हम वैल्यू रख रहे हैं तो यहां से x क्या बन रहा है, दैट इज 1 - y - के z, यहां पे जब वैल्यू रखी तो 1 y की जगह 1 - के 3k2 और माइनस साइन मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा -k1 + के 3k2, एंड माइनस ऑफ z मींस k2। सॉल्व कर दिया, 1 - 1 हो गया 0, 3k2 - k2 इज 2k2,
तो दूसरे अपने आंसर जो आ गए, ठीक है, x की जगह कितना आया, ओनली 2k2, y के प्लेस पे 1 माइनस के 3k2 एंड z इज k2 ओनली। तो ये आपका सेकंड में x y z के सॉल्यूशंस होंगे। ठीक।